IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100, या इसको बोल सकते हैं कि परमाणु संख्या, यानी आज आप पढ़ने जा रहे हैं परमाणु संख्या 100 से अधिक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स मोर देन 100 एटॉमिक नंबर, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 100 से अधिक होता है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल रेगुलेशन आप कर सकते हैं। तो चलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। सबसे पहले आपको बता दें कि IUPAC संस्था के द्वारा कुछ स्पेशल, मतलब जो डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, इन सभी के लिए वर्ड रूट डिटरमाइन किया गया है। ये वर्ड रूट को पहले आपको फॉलो करना होगा, ध्यान में रखना होगा, तभी आप IUPAC नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। जैसे 0 के लिए जो वर्ड रूट बनाया गया है वो है नील, और इसी का संक्षिप्त रूप एब्रिविएशन जो है वो है N। 1 के लिए अन, और इसका संक्षिप्त रूप है U। 2 के लिए बाई, संक्षिप्त रूप है B। 3 के लिए ट्राई, संक्षिप्त रूप है T। 4 के लिए क्वाड, संक्षिप्त रूप है Q। 5 के लिए पेंट, और इसका संक्षिप्त रूप है P। 6 के लिए हेक्स, संक्षिप्त रूप है H। 7 के लिए सेप्ट, ध्यान देंगे अक्सर 7 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हेप्ट लिख देते हैं, ये सेप्ट है, और इसका संक्षिप्त रूप S। 8 के लिए ऑक्ट, O, और 9 के लिए इन और E। यहाँ 9 के लिए नोन नहीं होगा, जैसा कि आप जूनियर सेक्शन में पढ़ कर आए। ये 9 इन, ये IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स आप पढ़ रहे हैं, तत्वों का IUPAC नामकरण, न कि यौगिकों का, और ये उसके लिए, इनके लिए स्पेशली बनाया गया है। चलिए, तो ध्यान से आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से आज का ये पूरा क्लास अच्छे से समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल फुल कैपेसिटी रखता है आपको समझाने का। तो देखा जाए फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आपको (111) का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। 111 एटॉमिक नंबर वाले तत्व का, परमाणु संख्या 111 वाले तत्व का IUPAC नामकरण करना है। तो इसके लिए आप वर्ड रूट का सहारा लेंगे, और सबसे पहले वर्ड रूट के हिसाब से चलिए ध्यान दिया जाए। हाँ बोलिए सर। अभिलाषा गुप्ता। चलिए बोर्ड पर देखा जाए। देखिए 1 के लिए आप सभी स्टूडेंट क्या पढ़े हैं? ऑन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 के लिए लिख दिए अन। दूसरे 1 के लिए क्या होगा? अन, अन। तीसरे 1 के लिए अन, और किसी भी एलिमेंट के नाम के अंत में आपको IUM जोड़ना है। क्या जोड़ना है?
यू एम, और आप एक बार में पढ़ेंगे अनियम, अनियम, ठीक है। और इसका क्या होगा सिंबल, तो आप देख सकते हैं कि इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल होगा यू 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 यू। और आज के भी पीरियोडिक टेबल में आपके पास पीरियोडिक टेबल है क्लास का, तो आप देख सकते हैं यू 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 111। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। क्या क्या आपने समझा कि इन सभी नंबर डिजिट की सहायता से आप वर्ड रूट यूज किए और उसके बाद उसके एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप को यूज करके एलिमेंट का सिंबल बना दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल और अच्छे से समझा पाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया 114 तो 114 के लिए क्या लिखेंगे हम, पहले 1 के लिए, 1 के लिए बोला जाए ऑन, फिर 1 के लिए ऑन, और 4 के लिए क्वाड, क्वाड, और लास्ट में क्या जोड़ा जाता है IUM, अनन क्वाडियम, अनन क्वाडियम पूरा नेम। और अब इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल, तो इसका सिंबल होगा U U Q। और आप सभी स्टूडेंट 114 एटॉमिक नंबर के पास जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अनन क्वाडियम, क्वाडियम, और यहां भी अननियम, IUM, IUM ऐड किया जाता है। पूरे चलिए, तो ये था आपका 2 एग्जाम्पल जो आपके कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश किया। आप वर्ड रूट का सहारा लेंगे और उसके माध्यम से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस क्लास से सेटिस्फाइड हुए तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी एटॉमिक नंबर 111, 109, 100, 121, 113, 119, 190 जिसका खोज भले आपके अगले जन्म में हो, लेकिन आप नाम इसी जन्म में लिख देंगे। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर का क्लास है एलिमेंट का, जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होता है, 100 से अधिक होता है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।